सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए जितने भी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, 2024 बैच स्टूडेंट्स, तुम लोगों के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये एक सिंगल शॉट वीडियो है जिसके अंदर हम तुम्हारा लेटर राइटिंग, दोनों फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, साथ ही साथ तुम्हारा नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सारा कुछ का ऑफिशियल फॉर्मेट डिस्कस करने वाले, विच इज प्रेस्क्राइब बाय द काउंसिल। बिकॉज यहाँ पर यूट्यूब पर तुम्हें काफ़ी सारा अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएगा जिसमें कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर अगर तुम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर, तुम जितना ज़्यादा वीडियोस देखोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा सारा डाउट्स को लेकर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ऑफिशियल फॉर्मेट को डिस्कस करने वाले, विच इज प्रेस्क्राइब बाय द काउंसिल। तो अगर तुम ये फॉर्मेट फॉलो करते हो एग्जाम्स में, तुम्हारा यहाँ पर 21 फेब को एग्जाम स्टार्ट है, तो यहाँ पर अगर तुम ये फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो तुम्हारा सब चीज़ में फुल मार्क्स आएगा। लेटर राइटिंग देखो 10 मार्क्स का होगा, ईमेल राइटिंग यहाँ पर 5 मार्क्स का होगा, नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर लेटर में से 2 टॉपिक तुम्हें मिलेगा, एक होगा फॉर्मल लेटर, एक होगा इनफॉर्मल लेटर। दोनों में से तुम्हें कोई एक चूज करना है, लेकिन फॉर्मेट दोनों देखना है। तो सारा फॉर्मेट, ऑफिशियल फॉर्मेट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो अगर तुम एंड तक देख लेते हो तो फिर यूट्यूब में तुम्हें और कोई वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो देखो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें यूट्यूब पर और कोई भी वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ेगा। बिकॉज दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और इसके अंदर हम जितना भी तुम्हारा फॉर्मेट्स है, सिंगल शॉट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। तुम्हें अलग से नोटिस का फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट, लेटर राइटिंग का, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर का अलग से नहीं देखना पड़ेगा। इनफैक्ट देयर आर मेनी टीचर्स हु आर टेलिंग द रॉन्ग फॉर्मेट। अगर तुम रॉन्ग फॉर्मेट फॉलो करते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली फॉर्मेट के लिए भी तुम्हें मार्क्स मिलता है। बिसाइड्स द कंटेंट, फॉर द फॉर्मेट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। और अगर तुम यहाँ पर एग्जाम में रॉन्ग फॉर्मेट लिखते हो तो तुम्हारे यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स जाएगा। तो ये वीडियो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने यहाँ पर बोला, तुम्हें अच्छे तरीके से यही फॉर्मेट को फॉलो करना है। दिस इज द ऑफिशियल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2024 सिलेबस। और अगर तुम यहाँ पर जितना अलग अलग वीडियोस देखोगे, अगर तुम यहाँ पर कोई बोलेगा तुम्हें इधर कॉमा देना चाहिए, इधर तुम्हें लाइन लीव करना चाहिए, तुम उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और तुम एग्जाम में डेफिनेटली मिस्टेक कर सकते हो। सो एनीवेज, मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम है तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं, सीधा डिस्कस करते हैं। एंड तुम लोग एग्जाम से कितने दिन पहले या फिर कितने आवर्स पहले, कितने मिनट्स पहले देख रहे हो, ये चीज़ तुम लोग मुझे डेफिनेटली नीचे कॉमेंट करके बताना। तुम्हारा यहाँ पर 21 को एग्जाम है तो कुछ लोग एग्जाम के दिन मॉर्निंग के टाइम भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर लेटर राइटिंग का देखो, हम लोग लेटर राइटिंग डिस्कस करेंगे। लेटर राइटिंग तुम्हारा 10 मार्क्स का रहता है और यहाँ पर तुम्हें 2 टॉपिक्स मिलता है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक और एक होता है फॉर्मल लेटर का टॉपिक। फॉर्मेट्स देखो दोनों के लिए अलग अलग है। दोनों में से तुम्हें आउट ऑफ दीज 2 टॉपिक्स तुम्हें कोई भी एक करना पड़ता है। यू हैव टू चूज बिटवीन द फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर और तुम्हें कोई भी एक अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब देखो, ये तो क्वेश्चन के ऊपर है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मेट घर से दोनों का प्रैक्टिस करके जाना है, दोनों का ही देख कर जाना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? फॉर्मल लेटर हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल्स को लिखते हैं, टू द ऑफिशियल पर्सन। जैसे कि तुम यहाँ पर लेटर टू द प्रिंसिपल हो सकता है या फिर यहाँ पर लेटर टू द मैनेजर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली फॉर्मल लेटर फॉर्मल टोन में लिखते हैं और ऑफिशियल्स को लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर जो होता है हम लोग किसको लिखते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर। तो इन लोगों के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मल टोन नहीं यूज़ करना पड़ता है, जस्ट कैजुअली तुम लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मल लेटर थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है। स्कोरिंग देखो दोनों है, लेकिन अगर तुम मेरे से ये पूछो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा तो तुम इनफॉर्मल लेटर कर सकते हो। पहले टॉपिक देख लेना, अगर तुम्हें फॉर्मल लेटर का टॉपिक ईजी लगे तो फॉर्मल लेटर करना है, लेकिन इनफॉर्मल थोड़ा स्कोरिंग होता है। बिकॉज फॉर्मल लेटर में काफ़ी लोग यहाँ पर लिखने के टाइम काफ़ी गलती कर देते हैं, तो इसलिए तुम्हें मिस्टेक नहीं करना है। ऐसे तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर तुम्हारा जो फॉर्मल लेटर रहता है ये थोड़ा यहाँ पर छोटा रहता है एज कम्पेयर टू योर इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर थोड़ा यहाँ पर लंबा रहता है, लेंथ थोड़ा मतलब लेंदी होता है थोड़ा। उसके बाद देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, यू हैव टू स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट लेटर राइटिंग फ्रॉम अ फ्रेश पेज। हमें यहाँ पर हमेशा क्या करना है? सपोज ये तुम्हारा पेज है, बुकलेट है, एग्जाम में तुम्हें बुकलेट मिलेगा, तो सपोज ये पेज में तुम यहाँ पर लिख रहे हो आंसर शीट में, तुम्हारा एसे राइटिंग सपोज यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर खत्म होने के बाद अब तुम सपोज लेटर करना चाहते हो, तो अगर तुम यहाँ पर लेटर राइटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये नहीं करना है।
तुम्हें यहाँ पर लेटर राइटिंग को नेक्स्ट पेज से एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। यहाँ पर तुम एज इट इज पेज छोड़ सकते हो। तो तुम्हें हमेशा, या फिर सपोज तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो गया एसे राइटिंग, या तुमने लिखा यहाँ तक खत्म हो गया, अब तुम्हें ये जो यहाँ पर स्पेस बचा है यहाँ पर लेटर स्टार्ट नहीं करना है। बुकलेट के अंदर देयर आर इनफ पेजेस। अगर तुम्हें पेज कम पड़ जाए तो तुम अलग से पेज एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो। तो हमेशा एक फ्रेश पेज से यहाँ पर लेटर को स्टार्ट करना है एंड ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन अ सिंगल पेज। हमेशा यहाँ पर लेटर को फ्रेश पेज के अंदर स्टार्ट करना है और एक ही पेज के अंदर यहाँ पर तुम्हें ट्राई करना है ख़त्म करने के लिए। पर अगर नहीं ख़त्म हो रहा है, अगर तुम्हारा थोड़ा लेंदी हो गया है, तो तुम दूसरा पेज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा कि तुम यहाँ पर एक पेज के अंदर अपना लेटर को ख़त्म करो। नेक्स्ट चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स फॉर योर लेटर राइटिंग। देखो तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा रहता है डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स, बिकॉज यहाँ पर देखो सारा चीज़ का, चाहे तुम यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, चाहे तुम कॉम्पोजिशन कर रहे हो, यहाँ पर अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर एक चीज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन राइटिंग और डूइंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम, बिकॉज और भी काफी सारा चीज होगा। ग्रामर पोर्शंस तुम्हें करना पड़ेगा, नोटिस रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज, तो तुम्हें सब कुछ करना है। तो थोड़ा यहाँ पर टाइम मैनेज करके रखना है, 20 मिनट्स के अंदर ट्राई करना खत्म हो जाए। नेक्स्ट चीज जो कि जबकि तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि कौन सा तुम करने वाले हो, कौन सा यहाँ पर लेटर राइटिंग अटेम्प्ट करोगे, वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द फॉर्मल लेटर और द इनफॉर्मल। तुम्हें यहाँ पर कब चूज करना है, जबकि तुम्हें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिले। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को एक बार रीड कर लेना है। लास्टली यहाँ पर डू नॉट फॉलो द रॉन्ग फॉर्मेट। अगर तुम रॉन्ग फॉर्मेट फॉलो करते हो तो तुम्हारा फॉर्मेट के लिए भी मार्क्स होता है और डेफिनेटली तुम यहाँ पर मार्क्स को लूज कर दोगे। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams. लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर फर्स्ट। तो देखो इनफॉर्मल लेटर हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये हम किसको लिखते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं।
सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या है? योर एड्रेस। सेंडर कौन है? जो कि लेटर को भेज रहा है। सपोज तुम हो सेंडर, क्योंकि तुम किसी को लिख रहे हो लेटर, यू आर राइटिंग द लेटर टू सपोज योर फादर और सपोज योर ब्रदर। तो तुम यहाँ पर लेटर को लिखने वाले हो, तो तुम यहाँ पर सेंडर हुए, तो तुम्हें यहाँ पर खुद का एड्रेस लिखना है। यू हैव टू राइट योर एड्रेस। एड्रेस कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सपोज यहाँ पर तुमने इधर लिखा, कॉमा दिया, सेकेंड लाइन के अंदर हमें सेकेंड पार्ट लिखना है। ये नहीं कि तुम यहीं पर लिख दोगे, फिर कॉमा दोगे, फिर यहीं पर लिख दोगे। तुम्हें हमेशा यहाँ पर सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन से। काफ़ी लोग यहाँ पर तुम्हें बुक्स में भी, इनफैक्ट व्हेन यू विल बी फॉलोइंग द बुक्स, कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पर तुम्हें मिल सकता है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है तुम्हारा एड्रेस, इधर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा सैल्यूटेशन है, फिर इधर बॉडी है, बॉडी में यहाँ पर इतना स्पेस छोड़कर यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़कर इधर से स्टार्ट है तुम्हारा लेटर राइटिंग। अगर तुम ये सारा फॉर्मेट को लिख रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट मार्क्स। तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, सब कुछ जितना भी चीज़ तुम लिख रहे हो, बी इट योर सेंडर्स एड्रेस और बी इट योर डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब कुछ यहाँ पर। इनफैक्ट व्हेन यू आर लीविंग द पैराग्राफ, जबकि तुम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहे हो, तुम्हें सब कुछ यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज यहाँ पर तुम्हारा एड्रेस है शाइन अपार्टमेंट। तुम्हें यहाँ पर पहला लिखने के बाद कॉमा देना है, फर्स्ट लाइन लिखने के बाद। फिर नेक्स्ट लाइन में तुम्हें लिखना है कृष्णा कॉलोनी। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा कॉलोनी है, जो भी तुम लिख सकते हो, एड्रेस लिखना है। फिर कॉमा देना है, फ्लैट नंबर, दिस इज ऑप्शनल, तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। और उसके बाद 4th लाइन, 3 to 4 लाइन्स के अंदर अपना तुम्हें यहाँ पर एड्रेस को खत्म करना है। और जो तुम्हारा यहाँ पर सिटी है, दिस इज मस्ट, तुम्हें यहाँ पर सिटी को मेंशन करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल। और उसके बाद यहाँ पर एक डैश देकर तुम्हें पिन कोड लिखना है। देखो पिन कोड में यहाँ पर एक गलती काफ़ी लोग करते हैं कि यहाँ पर अपने मन से काफ़ी लोग मोबाइल नंबर जैसा यहाँ पर 10 डिजिट्स दे देते हैं, 1 2 3 4 कर। तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा जो पिन कोड रहता है 6 डिजिट्स का होता है, तो तुम्हें 6 डिजिट का ही लिखना है। कुछ भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो, 73481 जो भी तुम लिख सकते हो, टोटल 6 डिजिट्स होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद व्हेन यू राइट योर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस खत्म करने के बाद एक लाइन हमें यहाँ पर लीव करना है और उसके बाद हमें डेट पे आना है। डेट जबकि तुम लिख रहे हो, तो डेट के लिए यहाँ पर क्या करना है, तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम इंग्लिश 1 का 21 है, तो मैंने यहाँ पर 21 का डेट दे रखा है। 21 में 2-1 के बाद काफ़ी लोग फर्स्ट में ST ऊपर लिखेंगे। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर टच होना चाहिए। सपोज यू आर राइटिंग 21, तो 21 तुम्हें नीचे ही ST लिखना है 21 के साथ, 21 के साथ। सपोज यू आर राइटिंग 28, तो 28 के बाद TH ऊपर तुम लिखोगे। ऐसा तुम्हें फॉलो नहीं करना है, इसके लिए भी तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट होगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। और ये फॉर्मेट तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सपोज 21, सो 21 to 2024, दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स चला जाएगा। और एक चीज़, प्लीज़ डू नॉट यूज़ द वर्ड डेट। ये जो वर्ड है डेट, DATE, डेट, ये तुम्हें लिखकर ऐसे कर फिर 21 नहीं लिखना है। अगर तुम ये भी लिखते हो तो तुम्हारा मार्क्स जाएगा। द वर्ड डेट नीड नॉट टू बी मैंशनड, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर एक कॉमा भी देना है। 21 फरवरी, मंथ जो है, मंथ पूरा लिखना है। काफ़ी लोग FEB लिखेंगे, यहाँ पर काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं। डेफिनेटली FEB लिखकर छोड़ देते हैं काफ़ी लोग, कॉमा 2024 लिख देते हैं। काफ़ी लोग जस्ट 24 लिख देते हैं। पूरा ईयर लिखना, पूरा स्पेलिंग लिखना फरवरी का, दिस इज इंपॉर्टेंट। फरवरी या फिर तुम जो भी मंथ लिख रहे हो, पूरा स्पेलिंग अच्छे से लिखना। सपोज मार्च है, MAR लिखकर मत छोड़ देना, तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से फुल लिखना है। और इधर कॉमा देना है आफ्टर राइटिंग द मंथ, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डेट के बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन। लाइन लीव करने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे सैल्यूटेशन पर। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, डियर। अब देखो, चाहे तुम्हारा फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर, तुम्हें यहाँ पर डियर ही यूज़ करना है। और तुम्हें यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियोस मिल जाएगा कि यहाँ पर सैल्यूटेशन के बाद लाइन लीव करना है। देखो, यहाँ पर तुम्हें लाइन लीव नहीं करना है, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। ऑलवेज डिवाइड योर लेटर इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। तुम्हें यहाँ पर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, 3 पैरास के अंदर अपना लेटर को डिवाइड करना है, मतलब 3 पार्ट्स के अंदर, नॉट द पैरास बट द पार्ट्स। पैराग्राफ यहाँ पर तुम कितना भी पैराग्राफ लिख सकते हो, 3 से 5 पैराग्राफ तुम लिख सकते हो इन योर इनफॉर्मल लेटर। ऐसा नहीं है कि तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे तो 3 ही पैराग्राफ होगा। 4 पैराग्राफ भी हो सकता है, 5 पैराग्राफ भी हो सकता है, लेकिन 5 पैराग्राफ्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पैराग्राफ्स, 3 to 4 पैराग्राफ तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा इंट्रोडक्शन जो है, ये इसको हम लोग ओपनिंग सेंटेंस में बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा, 2 से 3 लाइन का, 2 लाइन का बेस्ट रहेगा, तुम 2 से 3 लाइन का लिख सकते हो। यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पर आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ।
और यू कैन राइट आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, या फिर तुम कुछ भी लिख सकते हो, तो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम यहाँ पर ओपनिंग सेंटेंस जो है लिख सकते हो, बुक में देख सकते हो, बुक में अगर किसी तरीके से लिखा हुआ है कुछ शॉर्ट ईजी कुछ अच्छा लाइन लिखा हुआ है तो तुम वो लाइन को स्टार्टिंग का जो लाइन है उसको तुम प्री हैंडेडली जो रेडीमेड यहाँ पर तुम्हारा लाइन है उसको प्रिपेयर करके जा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सारा लाइन्स जो कि तुम लिख रहे हो सेंटेंस ये तुम्हें हेल्प करेगा, तो इस तरीके से करना। और बाकी ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है अबाउट द टॉपिक, उसके बाद यहाँ पर लीव अ लाइन आफ्टर एवरी पैरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद एक लाइन लीव करना है, उसके बाद तुम्हें बॉडी में आना है। देखो बॉडी जो है, बॉडी में तुम मेन पार्ट लिखोगे। ऑलवेज राइट योर लेटर राइटिंग इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, मतलब तुम्हें क्या करना है जबकि तुम यहाँ पर कंटेंट लिख रहे हो, बॉडी लिख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में तुम्हें वही लिखना है विच इज मैचिंग विद द टॉपिक। अगर यहाँ पर टॉपिक में कुछ और बोला गया है और तुम बीच में कुछ भी घुसा देते हो जस्ट टू इलेबोरेट योर लेटर, अगर तुम इसको लेंदी बनाने के लिए तुम यहाँ पर कुछ भी पॉइंट्स लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो अननेसेसरीली जो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है, अगर तुम आउट ऑफ द बॉक्स लिख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रामर में तुम्हारा मार्क्स जाएगा। एंड लेट मी टेल यू दैट इंग्लिश इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट और अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ICSE। अगर तुम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर लिटरेचर में कम भी मार्क्स लाते हो तो जबकि तुम बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग अपना परसेंटेज निकालोगे तो तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, प्रॉपर स्टिक टू द फॉर्मेट। अगर तुम यहाँ पर प्रॉपरली नहीं लिखते हो तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। तो बॉडी में तुम्हें क्वेश्चन के रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ लिखना है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना है, ट्राई करना कि 1 पेज के अंदर खत्म हो जाए। इंट्रोडक्शन के बाद तुमने बॉडी लिख लिया, उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस मतलब यहाँ पर तुम लिख सकते हो काइंडली गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड माई लव टू योर ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो ये हम यहाँ पर क्या करते हैं इनफॉर्मल लेटर में मोस्टली लिखते हैं। क्लोजिंग सेंटेंस मतलब यहाँ पर तुम्हारा कंक्लूड हो गया, कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर तुम्हारा यहाँ पर जब इनफॉर्मल लेटर में तुम कंक्लूजन लिख देते हो फिर तुम्हें क्या करना है, लीव अ लाइन हियर, you need to leave a line after completing it। उसके बाद लाइन लीव करने के बाद तुम्हें yours lovingly लिखना है because this is your informal letter so you cannot write yours faithfully, you have to write yours lovingly। ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हम लोग बोलते हैं इसको, तो ये याद करना जरूरी नहीं है, जस्ट ये याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर yours lovingly लिखना है। do not write thanking you in informal letter। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगेन लाइन यहाँ पर बिल्कुल भी लीव नहीं करना है, डायरेक्टली yours लविंगली लिखने के बाद तुम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, राइट ओनली योर फर्स्ट नेम। प्लीज डू नॉट राइट योर टाइटल और योर सरनेम हियर बिकॉज दिस इज योर इनफॉर्मल लेटर। The person whom you are writing the letter, he or she already knows your title, he or she is your relative or maybe your friend, so no need to mention your title here, this is very important। सो ये तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का, इसको ही फॉलो करना। उसके बाद हम लोग चलो मूव करते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ। तो ये तुम्हारा है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले देखो फॉर्मल लेटर हम लोग किसको लिखते हैं, ऑफिशियल्स को लिखते हैं। ये तुम्हारा अलग अलग टाइप्स का होता है, मोस्टली यहाँ पर कंप्लेंट लेटर्स आ सकता है एग्जाम में, या एडिटोरियल लेटर आ सकता है, या फिर लेटर टू द प्रिंसिपल आ सकता है, या फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी आ सकता है। मोस्टली तुम्हारा ICSE में क्वेश्चन जो रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में 70 to 75% केसेस रहता है कि यहाँ पर कंप्लेंट लेटर्स मिलता है तुम्हें फॉर्मल लेटर का टॉपिक में। तो कंप्लेंट लेटर्स मतलब कि अगर यहाँ पर तुम्हारे एरिया में सपोज जो स्ट्रीट लाइट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, सपोज यहाँ पर तुम्हारा जो वाटर सप्लाई है तुम्हारे एरिया के अंदर, तुम्हारे कॉलोनी के अंदर, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर यही सबसे रिलेटेड यहाँ पर तुम्हें कंप्लेंट लेटर्स मिलता है। या फिर मे बी तुम्हारे एरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ड्रेन्स है वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, उस वजह से काफ़ी सारा यहाँ पर डिजीजेज हो रहा है लोगों को, तो इस टाइप का लेटर्स यहाँ पर कंप्लेंट लेटर्स हम लोग बोलते हैं। तुम लोग यहाँ पर कंप्लेन करते हो लेटर लिखकर, एप्लीकेशन लिखकर, तो यहाँ पर इसी टाइप का लेटर्स आता है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है फॉर्मल लेटर में, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें अगेन सेंडर्स एड्रेस लिखना है, सेम लाइक योर इनफॉर्मल लेटर, सब कुछ सेम रहेगा। सेंडर्स एड्रेस, सो सेंडर्स एड्रेस लिखना है, दैट मीन्स योर एड्रेस। यहाँ पर मैंने जस्ट एक एड्रेस लिखकर सैम्पल के लिए दिखाया है, 42 पार्क स्ट्रीट, देन गिव कॉमा, सब में इधर कॉमा रहेगा और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप मत देना, बस ऐसे ही छोड़ देना पिन कोड लिखकर। यहाँ पर सिटी इज मस्ट, कोलकाता हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो कोलकाता और सिटी के बाद यहाँ पर एक डैश देना है, तुम्हें यहाँ पर एक हाइफन देना है और यहाँ पर अपना कोई भी बनाकर
एक यहाँ पर पिन कोड लिखना है। पिन कोड 6 डिजिट्स का रखना बेस्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा लीव अ लाइन। फिर उसके बाद क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस के बाद तुम्हें यहाँ पर एक लाइन लीव करना है। उसके बाद तुम्हें डेट लिखना है। डेट का सेम पैटर्न फॉलो करना है जो कि हमने फॉर्मल लेटर के लिए, तुम्हें इनफॉर्मल लेटर के लिए जो मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हें यहाँ पर ऐसे लिखना है, ST को नीचे ही रखना है, 21 फरवरी पूरा लिखना है, FEBRUARY कॉमा देना है मंथ के बाद, और कॉमा देने के बाद तुम्हें यहाँ पर ईयर लिखना है, पूरा लिखना 2024। तो इस तरीके से तुम्हें डेट लिखना है। उसके बाद तुम्हें अगेन एक लाइन लीव करना है आफ्टर राइटिंग द डेट, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, डेजिग्नेशन लिखना है। सपोज तुम यहाँ पर मैनेजर को लिख रहे हो, सो द मैनेजर। सपोज यू आर राइटिंग इट टू द प्रिंसिपल, सो तुम्हें यहाँ पर द मैनेजर के बदले द प्रिंसिपल लिखना है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ के बारे में तुम्हें यहाँ पर लेटर राइटिंग पूछा गया है। अगर यहाँ पर तुम्हें लिखना है सपोज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, सो तुम लिखोगे द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट टू द एडिटर, तो तुम यहाँ पर लिखोगे द एडिटर। तो इस तरीके से लिखना है। इधर कॉमा देना है, फिर यहाँ पर एड्रेस लिखना है, कॉमा देना है। एड्रेस सेम मत रखना, बिकॉज तुम यहाँ पर एड्रेस भेज रहे हो तो तुम यहाँ पर अपना एड्रेस लिखोगे, लेटर भेज रहे हो तो अपना एड्रेस, और रिसीवर एड्रेस में जहाँ पर कि तुम लेटर भेज रहे हो उन लोगों का वहाँ पर का एड्रेस देना है। अब यहाँ पर देखो, जो तुम्हारा यहाँ पर जो पिन कोड रहता है, पिन कोड यहाँ पर ये वाला पिन कोड और ये वाला पिन कोड सेम मत रखना, बिकॉज ऑब्वियसली पिन कोड अलग होगा, तुम अलग जगह लेटर को भेज रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, दूसरा जगह पे अलग यहाँ पर पिन कोड देना है। रिसीवर्स एड्रेस में और सेंडर्स एड्रेस में दोनों में अलग अलग पिन कोड होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक लाइन लीव करना है आफ्टर राइटिंग द रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद हमारा यहाँ पर फॉर्मल लेटर स्टार्ट होगा। तुम्हें यहाँ पर सैल्यूटेशन में डियर यूज़ करना है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ रेस्पेक्टेड। अगर तुम यहाँ पर रेस्पेक्टेड यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। यू हैव टू यूज़ डियर इन योर ईमेल राइटिंग ऑल्सो, इन योर फॉर्मल लेटर ऑल्सो, इनफॉर्मल लेटर ऑल्सो, सब में यहाँ पर डियर यूज़ करना है। सो डियर सर, और यू कैन राइट डियर मैम। मैम में देखो काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, MAM, मैम, दिस इज़ रॉन्ग। यू हैव टू राइट MA'AM, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ मैम, या फिर तुम मैडम भी लिख सकते हो, MADAM। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपना ओपनिंग सेंटेंस लिखना है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर इन्फॉर्मिंग समथिंग, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मल लेटर है, तो तुम्हारे एरिया में सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, तो तुम यहाँ पर कुछ इन्फॉर्म कर रहे हो उन लोगों को, तो तुम्हें क्या लिखना है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू। और यू कैन राइट, तुम स्टार्ट कर सकते हो ओपनिंग सेंटेंस में ये भी लिख सकते हो, दिस इज़ टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट, और उसके बाद तुम अपना कंसर्न लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर ओपनिंग सेंटेंस होगा। इसके अंदर तुम यहाँ पर 2 से 3 लाइन के अंदर ओपनिंग सेंटेंस कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर ओपनिंग सेंटेंस के बाद तुम्हें यहाँ पर एक लाइन लीव करना है। स्टार्ट विद द नेक्स्ट लाइन। बॉडी तुम्हें लिखना है, बॉडी में तुम्हें मेन इशू लिखना है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है डिटेल में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना। प्लीज़ डू नॉट राइट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तुम यहाँ पर जितना ज़्यादा सिंपल लिखोगे उतना अच्छा तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। और थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान देना, पंचुएशंस प्रॉपर यूज़ करना, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग मार्क्स बिकॉज दिस इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। बॉडी के बाद तुम्हें यहाँ पर नीचे आना है, पैराग्राफ चेंज करना है, मतलब नेक्स्ट लाइन से तुम्हें यहाँ पर क्लोजिंग सेंटेंस है। तुम यहाँ पर बॉडी को अगेन डिवाइड कर सकते हो 2 पैरास के अंदर। क्लोजिंग सेंटेंस में देखो तुम यहाँ पर यही रेडीमेड लाइन्स लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो ये वाला लाइन। आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शंस एज सून एज पॉसिबल। ये सेम तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसको लर्न कर लेना। ये तुम्हारा क्लोजिंग सेंटेंस रहेगा फॉर योर फॉर्मल लेटर। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक लाइन को यहाँ पर छोड़ देना है। तो थैंकिंग यू तुम्हें लिखना है। थैंकिंग यू देखो काफ़ी बुक्स में रहता है, काफ़ी बुक्स में नहीं रहता है। काफ़ी लोग तुम्हें बोलेंगे कि थैंकिंग यू लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, बट मेरा ये सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर में थैंकिंग यू बिल्कुल भी नहीं लिखना है, और जो तुम्हारा फॉर्मल लेटर है उसमें तुम्हें थैंकिंग यू लिख देना है, और थैंकिंग यू लिखने के बाद कॉमा देना पड़ेगा। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। थैंकिंग यू लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक लाइन को लीव करना है। काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं करना चाहिए, काफ़ी लोग बोलेंगे करना चाहिए, लेकिन मेरा सजेशन है कि तुम्हें ऐसे ही सेम फॉर्मेट को फॉलो करना है फॉर योर ICSE 2024। तो यहाँ पर तुम्हें थैंकिंग यू लिखने के बाद एक कॉमा देना है, फिर एक लाइन लीव करना है। उसके बाद तुम्हें सब्सक्रिप्शन लिखना है, योर्स फेथफुली कॉमा मत भूलना। अगर तुम कॉमा भूल जाते हो तो मार्क्स जाएगा, और अगर योर्स में तुम ऊपर एफएस्ट्रॉफी दे रहे हो तो ये भी गलत होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर योर्स में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स योर्स में यहाँ पर ऊपर एक कॉमा दे देते हैं, या फिर यहाँ दे देते हैं या फिर यहाँ पर दे देते हैं, पर तुम्हें नहीं करना है, दोनों ही गलत है। तुम्हें यहाँ पर योर्स सिंपली लिखना है, ये सब नहीं होगा कुछ भी। योर्स
यू कैन राइट फेथफुली और यू कैन राइट योर सिंसियरली, बट यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें लविंगली नहीं लिखना है बिकॉज यू आर राइटिंग इट टू द ऑफिशियल पर्सन। सो यहाँ पर तुम लविंगली यूज नहीं कर सकते और लास्ट में तुम्हें फुल नेम लिखना है। यू हैव टू राइट योर फुल नेम। अगर तुम यहाँ पर टाइटल भूल जाते हो, अगेन यहाँ पर फॉर्मेट का मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ पर फुल नेम होना चाहिए और इनफॉर्मल अगर तुम कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा ओनली फर्स्ट नेम आएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू फॉर्मल लेटर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है तुम्हारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। दिस इज 3 एंड लास्टली वी विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मेट फॉर योर ईमेल राइटिंग। सबसे पहले देखो तुम्हारा जो नोटिस राइटिंग है, काफ़ी लोग यहाँ पर बोलते हैं कि नोटिस में तुम बॉक्स ड्रॉ कर कर फिर यहाँ पर नोटिस इसके अंदर लिखो। ये यहाँ पर सीबीएसई में फॉलो होता है, लेकिन तुम्हें आईसीएसई के लिए क्लास 10 के लिए यहाँ पर तुम्हें नहीं करना है, बॉक्स के अंदर बॉक्स ड्रॉ नहीं करना है। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इफ़ यू ड्रॉ अ बॉक्स, हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स कट जाए। काफ़ी लोग यहाँ पर वर्ड नोटिस लिखते हैं बॉक्स के अंदर बॉक्स ड्रॉ कर कर। ना ही तुम्हें यहाँ पर बॉक्स बनाना है, ना ही तुम्हें यहाँ पर वर्ड नोटिस मेंशन करना है। यहाँ पर जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसे ही तुम्हें करना है। काउंसिल का यहाँ पर 2 फॉर्मेट है, देयर आर 2 फॉर्मेट, फॉर्मेट 1 है और एक फॉर्मेट 2 है। मैं यहाँ पर तुम्हें फॉर्मेट 1 बताने वाली हूँ जो कि सबसे सिंपल होने वाला है। फॉर्मेट 2 थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम लोगों के लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट 70% स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मेट 1 को ही फॉलो करते हैं बिकॉज ये सिंपल रहता है। तो जो सिंपल वाला है वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अगर तुमने कोई और फॉर्मेट फॉलो किया है तो वो तुम्हारा फॉर्मेट 2 हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लो। सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, ये तुम्हारा जस्ट सैम्पल है प्रैक्टिस के लिए। योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर योर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। तो इसके लिए यू हैव टू ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर योर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द इवेंट। तो नोटिस तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, देखो यहाँ पर सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से नहीं करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से। तुम्हें यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इतना, ये तुम्हें यहाँ पर बीच में लिखना है। इट शुड नाइदर बी टू फार फ्रॉम द मार्जिन नॉर शुड बी टू क्लोज टू द मार्जिन। इट शुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल। जो तुम्हारा सपोज ये पेज है, सपोज ये पेज में तुम्हारा बीच में होना चाहिए ये सब जो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, और उसके बाद तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये बीच में है, ठीक है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज। तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखना है तुम्हें। फर्स्ट वाला जो तुम्हारा हेडिंग 1 होगा, हेडिंग 1 में तुम्हें एक आई कैची हेडिंग सोचना है, मतलब जो तुम्हारा शॉर्ट क्रिस्प और एक इंटरेस्टिंग हेडिंग होना चाहिए। तो हेडिंग 1 इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सब कुछ कैपिटल में तुम्हें हेडिंग 1 में लिखना है। सपोज ये तुम्हारा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, तो डिबेट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग वॉर ऑफ वर्ड्स। यू आर डूइंग अ वॉर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें लिखना है। तुम और भी कुछ लिख सकते हो। सपोज यहाँ पर कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन या फिर पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो शो योर टैलेंट्स, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। शो योर क्रिएटिविटी, शो योर टैलेंट, इस तरीके से भी तुम्हारा हो सकता है। एकदम शॉर्ट, क्रिस्प एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर एक आई कैचिंग हेडिंग होना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कैपिटल में करना है। और उसके बाद क्या करना है, व्हेन यू राइट द फर्स्ट हेडिंग, आफ्टर राइटिंग इट यू हैव टू लीव अ लाइन। यहाँ पर तुम्हारा लीव लाइन, यहाँ पर लाइन छोड़ना है फर्स्ट हेडिंग के बाद। सेकेंड हेडिंग के बाद से तुम्हें कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं छोड़ना है। इतना जो भी तुम लिख रहे हो यहाँ पर देखो, बीच में कोई भी तुम्हें लाइन लीव नहीं करना है। यहाँ पर कैपिटल में नहीं है, देखो सब कुछ स्मॉल में ही है, मतलब तुम्हारा जो पूरा का पूरा बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा हुआ है। हेडिंग 2 में तुम्हें क्या लिखना है, अबाउट द कंपटीशन। सपोज ये तुम्हारा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, तो तुमने यहाँ पर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन लिख दिया। अगर यहाँ पर टॉपिक होता है इंटर हाउस क्विज कंपटीशन, तो तुम यहाँ पर लिखते इंटर हाउस क्विज कंपटीशन और स्पेल बी कंपटीशन। तो जो भी यहाँ पर तुम्हारा कंपटीशन होगा उसका नाम तुम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो। दिस विल बी योर हेडिंग 2। दिस शुड ऑल्सो बी इन द मिडल ओनली। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा डेट, टाइम एंड वेन्यू तुम्हें मेंशन करना है। डेट लिखना है, टाइम लिखना है, और वेन्यू मीन्स द लोकेशन वेयर द इवेंट इज सपोज टू बी टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डेट, टाइम एंड इवेंट लिखना है। डेट कभी भी लिखने से पहले तुम्हें यहाँ पर ऑन लिखना है, टाइम लिखने से पहले तुम्हें फ्रॉम लिखना है, और तुम्हें वेन्यू लिखने से पहले तुम्हें यहाँ पर एट लिखना है। ऑन, फ्रॉम, एट, इसको लर्न कर लो। ऑन, फ्रॉम, एट। ऑन के बाद डेट लिखना है। डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, सेम फॉर्मेट जो कि तुमने यहाँ पर लेटर राइटिंग के लिए हमने डिस्कस किया था। पूरा तुम्हें TH नीचे लिखना है, ऊपर इट शुड नॉट बी हैंगिंग अप। फेब्रवरी में FEB यूज़ नहीं करना है। आफ्टर राइटिंग द मंथ यू हैव टू गिव अ कॉमा, देन यू हैव टू राइट द ईयर, फुल ईयर 2024।
तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर ऑन लिखकर डेट लिखना है, फिर फ्रॉम लिखकर टाइम लिखना है 9 AM टू सपोज 12 नून, तो ये तुम्हारा टाइम है। एंड एट लिखकर तुम्हें इवेंट का लोकेशन देना है, ये जो इवेंट कहाँ पर हेल्ड होगा, कहाँ पर तुम्हारा इवेंट, वेयर द इवेंट विल बी टेकिंग प्लेस, यू नीड टू मेंशन द लोकेशन। तो यहाँ पर सपोज एट सेंटेनरी हॉल लिखा हुआ है, फिर कॉमा देकर ये लोकेशन है सेंट जोसेफ स्कूल। सपोज ये तुम्हारा स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा था, तो तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट द स्कूल ऑडिटोरियम कॉमा नेम ऑफ द स्कूल, ऐसे तुम लिख सकते हो। आफ्टर राइटिंग दिस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन। यहाँ पर देखो सब कुछ बीच में था और उसके बाद एक लाइन लीव करना है और यहाँ पर तुम्हारा मेन पार्ट आ रहा है। मेन पार्ट में तुम्हें क्या करना है, नोटिस देखो 5 मार्क्स का रहता है नोटिस राइटिंग, 5 मार्क्स का रहता है ईमेल राइटिंग। इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी पूछा गया टॉपिक के अंदर वही तुम्हें डिटेल्स को मेंशन करना है। नोटिस तुम यहाँ पर बहुत लेंदी नोटिस नहीं लिख सकते, तुम्हें यहाँ पर जस्ट द मेन इन्फॉर्मेशन, जो मेन कंटेंट है वही प्रोवाइड करना है। तुम यहाँ पर क्या करोगे, नोटिस के अंदर एकदम सिंपल शॉर्ट क्रिस्प एकदम छोटा रखोगे और वही सारा तुम्हें डिटेल्स प्रोवाइड करना है जो कि एसेंशियल डिटेल्स। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा मेन इन्फॉर्मेशन है ऑल पीपल्स फ्रॉम क्लासेस 9 to 10। 9 to 10 यहाँ पर क्लास के बारे में बोला गया है। हु विश टू पार्टिसिपेट आर टू गिव देयर नेम्स टू मिस हनीशा थापा ऑन और बिफोर 23rd of February 2024। और यहाँ पर तुम्हारा नोटिस राइटिंग खत्म हो गया। जस्ट शॉर्ट रखना है, मेन कंटेंट तुम्हें यहाँ पर देना है। अगर यहाँ पर तुम बहुत लेंदी लिखते हो तो अगेन तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। प्लीज डू नॉट राइट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समथिंग विच इज नॉट देयर इन दी क्वेश्चन। जस्ट तुम्हें क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है वही लिखना है। यहाँ पर देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लिखा गया है टू गिव देयर नेम्स टू मिस हनीशा थापा ऑन और बिफोर 23rd of February। यहाँ पर किस दिन ये होगा कॉम्पिटिशन, 28 फरवरी, लेकिन नेम यहाँ पर 23rd को ही देना है। बिकॉज इमेजिन करो कि तुमने कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे ऑब्वियसली दे विल गिव देयर नेम्स बिफोर ओनली, दे विल गिव देयर नेम्स प्रायर टू द इवेंट। मतलब जिस दिन भी इवेंट यहाँ पर होने वाला है उसके 4-5 दिन पहले ही वो लोग नाम दे देंगे। फिर वहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, रिहर्सल होगा, फिर वो लोग अच्छे तरीके से जब प्रैक्टिस कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा इवेंट से पहले, उसके बाद मेन इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है, राइट। मेन इवेंट यहाँ पर होने वाला है तो तुम यहाँ पर नेम्स डेफिनेटली पहले ही दोगे। तो ये डेट हमेशा पहले का होना चाहिए और ये डेट इवेंट का डेट होना चाहिए। तो यहाँ पर इवेंट का जो तुम डेट दोगे उससे पहले का ही डेट यहाँ पर तुम्हें 4-5 दिन पहले का ही डेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर उल्टा फुल्टा डेट दे देते हो, सपोज तुमने यहाँ पर 28 फरवरी लिख दिया और यहाँ पर 23rd सपोज मार्च लिख दिया, सपोज यहाँ पर तुमने मार्च लिख दिया, तो अगर तुम यहाँ पर तुम अलग डेट दे रहे हो यहाँ पर मार्च में कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पर इवेंट ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग नाम तो यहाँ पर अपना सबमिट नहीं करोगे। तो इस तरीके से तुम्हें अच्छे तरीके से यहाँ पर नोटिस को लिखना है। थोड़ा सा भी तुम कुछ मिस्टेक करते हो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स चला जाएगा। एंड लास्ट तुम्हारा ईमेल राइटिंग बच गया है। ईमेल राइटिंग का देखो हम लोग क्विकली डिस्कस करते हैं। तो ईमेल राइटिंग फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तुम्हें टू लिखना है, देन कोलोन देना है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर लिखना है। ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर मतलब जिसको तुम यहाँ पर ईमेल भेज रहे हो। सपोज यू आर गिविंग इट, सपोज यू आर सेंडिंग इट टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को अगर तुम ईमेल लिख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर प्रिंसिपल का ईमेल आईडी लिखना है। तो तुम यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो, सपोज कोई स्कूल है SREMS सपोज, तो तुम लिख सकते हो SREMS principal@gmail.com। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी एक प्रोफेशनल जीमेल आईडी यहाँ पर लिखना है, ईमेल आईडी रादर तुम्हें यहाँ पर एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी लिखना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर राम श्याम कुछ भी लिख रहे हो। नॉट ओनली gmail.com, तुम यहाँ पर @yahoo.in भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से जीमेल आईडी तुम्हें एक बनाना है, ईमेल आईडी। एक चीज़ देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर राइटिंग द ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन यू कैन नॉट यूज स्पेस, देयर शुड बी नो स्पेस इन बिटवीन एंड नो कैपिटल लेटर्स। सो देयर शुड बी नो कैपिटल लेटर। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा है। फर्स्ट लेटर भी तुम्हें स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कुछ भी कैपिटल नहीं होगा। और यहाँ पर तुम्हें @gmail.com, जीमेल में काफ़ी लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, जीमेल का स्पेलिंग भी याद रखना, जीमेल के बाद काफ़ी लोग @ फिर .com लिख देते हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छे से ईमेल आईडी लिखना है, @gmail.com लास्ट में मेंशन करना है। यहाँ पर तुम कुछ भी अपना मन से अटैच कर सकते हो, जो भी तुम्हारा एक नाम तुम सोचकर बना सकते हो ईमेल आईडी, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि स्पेस नहीं छोड़ना है, लेटर्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए और यहाँ पर तुम्हें सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखना है और .com मत भूलना, @gmail लिखकर भी मत छोड़ना। काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम्हें बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एक लाइन लीव करना है, तो टू लिखकर यहाँ पर कोलोन देना है, फिर तुम्हें यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है,
जिसको तुम भेज रहे हो, रिसीवर्स ईमेल आईडी। ये लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक लाइन को लीव करना है, फिर तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वर्ड को तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो वर्ड सब्जेक्ट हैज़ टू बी मेंशन्ड। ऐसा नहीं कि डेट में हम लोग DATE डेट नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तुम्हें वर्ड सब्जेक्ट लिखना है, फिर तुम्हें यहाँ पर कोलोन देना है, एंड इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द गिवन टॉपिक। जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट राइट वेरी लेंदी सब्जेक्ट। जस्ट यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट में, सपोज कोई कॉम्पिटिशन है तो तुम सिंपली लिख सकते हो सब्जेक्ट में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन लिख सकते हो। सपोज कोई टीचर्स डे सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग तुम यहाँ पर ईमेल भेज रहे हो, तो सब्जेक्ट में तुम लिख सकते हो टीचर्स डे सेलिब्रेशन। सपोज तुम यहाँ पर इनविटेशन के लिए लिख रहे हो, कोई स्कूल के प्रिंसिपल को तुम इनवाइट कर रहे हो या फिर किसी को इनविटेशन दे रहे हो, तो यू कैन सिंपली राइट इन सब्जेक्ट, यू कैन राइट इनविटेशन फॉर मास्क मेकिंग कॉम्पिटिशन और मास्क मेकिंग इवेंट। तो इस तरीके से एकदम शॉर्ट रखना है, सब्जेक्ट को स्पेसिफिक रखना है, अप्रोप्रिएट टू द गिवन टॉपिक। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पर सैल्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सैल्यूटेशन में डियर यूज़ करना है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था, जबकि हम लोग फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का मतलब यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेट, वहाँ पर ही मैंने तुम्हें बताया था कि डियर यूज़ करना है। रेस्पेक्टेड तुम्हें कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू यूज़ रेस्पेक्टेड, इफ़ यू यूज़ दिस वर्ड इन योर सैल्यूटेशन, यू विल बी लूजिंग मार्क्स। तो ये चीज़ को याद रखना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सैल्यूटेशन के बाद लाइन लीव नहीं करना है। काफ़ी बुक्स में दिया रहता है कि तुम्हें यहाँ पर सैल्यूटेशन के बाद भी, जैसे कि टू हम लिखकर यहाँ पर कोलोन देते हैं, फिर आईडी लिखते हैं, ईमेल आईडी। उसके बाद हम लोग लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कोलोन देते हैं, फिर आईडी सॉरी नॉट दी आईडी बट द टॉपिक लिखते हैं। जो भी तुम्हारा टॉपिक मतलब जिसके रिगार्डिंग तुम यहाँ पर भेज रहे हो, सब्जेक्ट हम लोग मेन टॉपिक के रिगार्डिंग लिखते हैं। तो सैल्यूटेशन के बाद हमें क्या करना है, लाइन को लीव नहीं करना और यहाँ पर स्टार्ट करना है। सब कुछ एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन से होगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देने के बाद यहाँ से स्टार्ट मत करना, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू। यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ना है, गैप नहीं छोड़ना है, डायरेक्टली एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ओपनिंग सेंटेंस होगा तुम्हारा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग डैश डैश डैश। तो जो भी तुम लिख सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ईमेल राइटिंग भी तुम्हारा शॉर्ट होना चाहिए। ईमेल राइटिंग ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर बहुत ही लेंदी लिख दोगे। यहाँ पर तुम्हारा जिस तरीके से तुम नोटिस लिखते हो, थोड़ा सा नोटिस से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ओनली स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन के अंदर मैंशनड है, जस्ट मेन टू द पॉइंट तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे, ओपनिंग सेंटेंस लिखोगे, 2 लाइन के अंदर ख़त्म कर देना। फिर यहाँ पर यू हैव टू लीव अ लाइन, यहाँ पर तुम्हें लाइन छोड़ना है। फिर बॉडी में आना है, बॉडी में तुम मेन पार्ट लिखोगे, डैश 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 मैंने यहाँ पर दे दिया है। जो भी तुम्हारा मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बोला गया है, तुम अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस, देखो क्लोजिंग सेंटेंस में तुम ये लिख सकते हो। मोस्टली हम लोग ये वाला लाइन जो है ये हर जगह यूज़ कर सकते हैं, सबके लिए कॉमन है। मतलब तुम्हारा ईमेल का क्वेश्चन, ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन जो भी हो, तुम ये वाला लिख सकते हो अगर मैच कर रहा है। मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं, वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, ये तुम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जबकि तुम्हारा क्लोजिंग सेंटेंस खत्म हो जाए, कंक्लूजन ईमेल राइटिंग का खत्म हो जाए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लाइन को लीव करना है। उसके बाद हमें थैंकिंग यू लिखना है। ऑल्दो दिस इज ऑप्शनल, तुम लिख सकते हो, तुम्हारा यहाँ पर और अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शनल है। थैंकिंग यू पर तुम लिख सकते हो। थैंकिंग यू के बाद एक कॉमा देना है। उसके बाद यहाँ पर अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग थैंकिंग यू, यू हैव टू लीव अ लाइन। लाइन लीव करने के बाद तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लिखना है, योर्स फेथफुली। फेथफुली के बाद कॉमा देना है, लविंगली मत लिखना। के बाद यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अपना नेम लिखना है। लाइन यहाँ पर लीव मत करना, फेथफुली के बाद नेम डायरेक्टली लिखना है, फुल नेम। तुम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम किसी को मतलब रिलेटिव को यहाँ पर भेजते हो ईमेल। डेफिनेटली तुम अगर रिलेटिव को लिख रहे होगे तो तुम यहाँ पर लेटर लिखोगे, तुम यहाँ पर ईमेल नहीं लिखोगे। तो फुल नेम लिखना है। फुल नेम मतलब तुम्हारा सरनेम भी होना चाहिए, नेम एंड सरनेम। उसके बाद नीचे तुम्हारे नाम के नीचे जो तुम फुल नेम लिखोगे उसके नीचे यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन मतलब सपोज यू आर द हेड बॉय ऑफ स्कूल, सो हेड बॉय लिखना है। या फिर स्कूल कैप्टन हो, सपोज यू आर द स्कूल कैप्टन, तो तुम यहाँ पर स्कूल कैप्टन लिख सकते हो। सपोज यू आर द क्लास मॉनिटर, तो तुम यहाँ पर अपना नेम लिखकर क्लास मॉनिटर नीचे लिख सकते हो। दिस इज योर डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपना डेजिग्नेशन, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू राइट योर ईमेल। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें चारों चीज़ का सिंगल शॉट वीडियो के अंदर सारा फॉर्मेट्स और जो तुम्हें कंटेंट क्या क्या लिखना चाहिए, कुछ कुछ कंटेंट देखो यहाँ पर कुछ कुछ लाइंस रहते हैं जो रेडीमेड तुम पहले से लर्न कर कर जा सकते हो, ताकि ये सब लाइंस अगर तुम लिखते हो तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा। वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। जो तुम्हारा ऑफिशियल फॉर्मेट था पूरा हमने क्लियर कट डिस्कस किया है। अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमें लाइन लीव करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर तुम्हारा कुछ भी इशू है,
कुछ भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली तुम लोग अपना क्वेरी मुझे नीचे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं तुम लोगों को आंसर कर दूंगी, बता दूंगी। तो ये चीज़ तुम लोग अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश 1 का पेपर फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश लैंग्वेज, तो बिल्कुल पैनिक मत होना, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। पहले यहाँ पर क्या करना है, पहले तुम्हें कॉम्पोजिशन जो होगा तुम्हारा उसको अच्छे से लिख लेना, बिकॉज वो तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो अच्छे तरीके से पहले कॉम्पोजिशन करना, उसके बाद तुम्हारा ग्रामर पोर्शन से लेके लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, प्लस जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है वो सब अटेम्प्ट करना। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें कॉम्पोजिशन कर लेना है, ऐसे राइटिंग पहले कंप्लीट कर लेना है। ऐसे राइटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि तुम्हें आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स जो कि तुम्हें मिलेगा, पिक्चर वाला करना चाहिए कि नरेटिव करना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग करना चाहिए, ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई होप कि तुमने वो सारा वीडियोज़ देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर तुम्हें प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगी इंग्लिश लैंग्वेज का, तुम फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट एग्जाम, दैट इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।